हेलो गाइस। तो आज का हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टांस के ऊपर। ओके, तो बहुत सारे लोग इसको लेके कंफ्यूज्ड रहते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो उसमें कितना स्टांस होना चाहिए। ओके, इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो स्टांस कैसे चूज करते हैं, मतलब कितना स्टांस होना चाहिए। तो अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग स्टांस होता है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज में कितना स्टांस हमको लेना है। तो एकदम सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि समझो ये आपका न्यूट्रल पोजीशन है, एनाटॉमिकल पोजीशन है। ये अभी आपका शोल्डर विथ स्टांस है। तो हमारा जितना हाइट रहता है, एक ह्यूमन का नॉर्मल जो हाइट रहता है 4 से लेके 6 साढ़े 6 जो भी, तो उस हाइट को बैलेंस करने के लिए ये वाला जो स्टांस है ये इनफ है। ओके, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, ये वाला जो स्टांस है ये हमारी बॉडी को स्टेबल करने के लिए इनफ है, बैलेंस करने के लिए। ओके, अभी ये हमारा हाइट है, लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें हमारा हाथ ऊपर की तरफ जाता है। तो अभी जैसे ही मैं हाथ ऊपर लेके जाता हूँ, अभी मेरा हाइट बढ़ गया है, इतना हाइट और बढ़ गया है। ओके, तो मेरा जब हाइट बढ़ जाता है तो मेरा बॉडी अनस्टेबल होने लगता है। ओके, स्टेबिलिटी लूज होने लगता है क्योंकि मेरा हाइट इतना बढ़ गया। तो इसके लिए क्या करना है मेरे को? एकदम सिंपल, थोड़ा सा स्टांस बढ़ा देना है। ओके, स्टांस बढ़ा, अभी देखो मैं स्टेबल हूँ। ओके, सेम ऐसा ही जब भी आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें आपका हाइट कम करना, जैसे समझो मैं बेंट ओवर रो कर रहा हूँ। ओके, तो बेंट ओवर रो में अब मैं जैसे ही झुकता हूँ तो मेरा हाइट कम हो गया। तो अभी मेरे को क्या करना, और नैरो स्टांस करना है और पास में हिप विड्थ स्टांस ऐसा कर देना है। स्टांस कम ज़्यादा करने का एक रीजन तो ये कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, और जहां आपको स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं वहां हमेशा बॉडी के लिम्ब्स को क्लोज रखने की कोशिश करिए, क्योंकि क्या होता है ये आपका मिड लाइन है। ओके, तो कोई भी आपके लिम्ब्स हैं, चाहे लोअर लिम्ब्स अपर लिम्ब, तो ये लिम्ब्स को ऐसा श्रिंक करके बॉडी के पास में लाना है, फोल्ड करके। तो जितना ये आपके लिम्ब्स हैं ये आपकी मिड लाइन के जितना क्लोज रहेगा उतना ही बॉडी एक यूनिट में काम करता है, बॉडी टाइट रहता है, रिजिड रहता है, तो आप ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं। आपने देखा रहेगा जब भी आप पुलअप्स कर रहे हैं तो हम लोग जब पुलअप्स करते तो कुछ लोग पैर को ऐसा लॉक कर लेते हैं, ऐसा क्रॉस लेग में लॉक करते हैं, कुछ लोग उसको ओपन रखते हैं। तो जब भी आप ओपन रखते हैं तो ज़्यादा पावर जनरेट नहीं होता, क्योंकि आपके लिम्ब्स जो है ना फ्लोटिंग मोड में ऐसा फ्लोट कर रहे हैं। ओके, तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, जब भी आप पुलअप्स कर रहे हैं तो हमेशा ऐसा लेग्स को इंटरलॉक करके रखिए। तो इंटरलॉक करने से क्या होगा, ताकत मिलता है। ओके, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा रहेगा ये रेसलिंग करता है, हाथ का रेसलिंग करता है, तो क्या होता है समझो अगर ऐसा वाला वो फोर्स लगा रहे तो उनका दूसरा हाथ देखना, आप किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ऐसे टेबल को या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको पकड़ के रखता है। तो अभी समझो ये हाथ से वो कर रहे हैं, पावर जनरेट कर रहे हैं, इससे फोर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे हाथ को देखना इससे भी ज्यादा टाइट ये इंगेज रहेगा यहाँ पे। ओके, क्यों ऐसा? क्योंकि पूरा बॉडी यूनिट में काम कर रहा है। तो जब भी आप पुलअप्स कर रहे हैं या चिनअप्स कर रहे हैं तो क्या करना, आपको ऐसा इंटरलॉक करके रखना। इंटरलॉक करने से आपको लोअर बॉडी से भी फोर्स जनरेट होएगा। ओके, तो ये एक एग्जांपल है उसका। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। ओके, जैसे आप बस में जा रहे हैं, हम बस में ऐसे खड़े हैं, ओके, पकड़ के रखा है, और अचानक से जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई होता है तभी हम क्या करते हैं, फट से स्टांस ऐसा ले लेते हैं। ओके, हम कभी भी ऐसा स्टांस नहीं लेते हैं बस में, आपने देखा रहेगा, या कहीं पे भी जहाँ पे भी इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई होता है तो हम ऐसा स्टांस कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम है ये स्टेबिलिटी नहीं देगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही ब्रेक अप्लाई हो हम तुरंत ऐसा स्टांस लेके बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे भी कोई भी सरफेस जब हमको ज़्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ती है तो हम तुरंत अपना स्टांस ऐसा कर लेते हैं। ओके, ऐसा नहीं करते। तो आपने देखा रहेगा कुछ लोग जब भी ये मिलिट्री प्रेस कर रहे हैं या शोल्डर प्रेस करे तो ऐसा स्टांस करके फिर करते, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो हमेशा आपको ऐसा स्टांस के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए अभी मैं अगर ऐसे खड़ा हूँ तो अभी मेरा बॉडी इतना स्टेबल नहीं है, लेकिन मैं ऐसे खड़ा हूँ अगर तो मेरे को ज़्यादा इधर उधर इम्बैलेंस नहीं हो रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, ये स्टांस अवॉइड करना है और ये स्टांस को अप्लाई करना है। अंडरस्टैंड? ओके,
तो ये आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा। और दूसरा एग्जाम्पल आपको एक और देता हूँ। आपने देखा रहेगा कोई भी पौधा रहेगा, पौधा जितना ऊपर रहता है ऑलमोस्ट उतना ही उसका जड़ नीचे रहता है, ओके। लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, पेड़ बनता है, तो आप देखा उसको, पेड़ जितना हाइट बढ़ा है पेड़ का, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए उसकी जो जड़ें होती है और वाइड होती है और लंबी जाती है। क्यों? क्योंकि अभी उसका हाइट इतना बढ़ गया, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको बैलेंस करने के लिए नीचे वाला जो सरफेस एरिया है उसको भी ज़्यादा वाइड होना पड़ेगा। यही रीज़न है। इसलिए पौधे और पेड़ में आप देखेंगे, पौधा छोटा है तो उसकी जड़ें इतनी लंबी नहीं है, लेकिन जैसे पेड़ बड़ा होता है उसकी जड़ें ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो जितना ग्रेविटी की लाइन में जितना हाइट बढ़ेगा उतना ही आपको स्टांस बढ़ाना है स्टेबिलिटी के लिए। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और अभी कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें आपको स्टांस वाइड करना है? जैसे आप मिलिट्री प्रेस कर रहे हैं, ये वाला, ओके, बारबेल के साथ में या फिर डंबल के साथ में कर रहे हैं, या फिर आप क्लीन जग कर रहे हैं, तो जहां आपको शोल्डर के ऊपर आपके लिम्स को लेके जाना वेट के साथ में, वहां आपको जो है ना स्टांस ऐसा रखना है, स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर, शोल्डर से थोड़ा सा वाइड रखना, ताकि आपको और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, बॉडी बैलेंस रहेगा, ओके। अगर आप ऐसा करके, ये नॉर्मल स्टांस है, ये शोल्डर विथ स्टांस है, इसमें अगर आप रखेंगे तो आपका बैलेंस लूज होने के चांसेस हैं, ओके। और ऐसी कोई एक्सरसाइज करें जिसमें हाथ को ऊपर नहीं करना, लेकिन ये वाला हाइट रहेगा, तो वहां पे आपको ये शोल्डर विथ स्टांस रखना है। इसमें बहुत ज़्यादा नैरो करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ऐसा वाला स्टांस रखेंगे। और ऐसी कोई एक्सरसाइज जिसमें आपकी अपर बॉडी को बेंड करना नीचे ग्रेविटी की तरफ, तो उसमें आपको स्टांस और नैरो कर देना। तो जैसा मैंने बोला था कि जितना नैरो रहेगा आपका मिड लाइन के पास में, जितना लिम्ब रहेगा उतना बॉडी टाइट रहेगा, उतना ज़्यादा फोर्स जनरेट। तो अभी आप जब ये वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्टांस कम करना है ताकि दोनों बेनिफिट मिले। अभी यहाँ पे ज़्यादा स्टांस रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी ऐसे मिल रहा है, आपका हाइट कम हो गया तो नैरो स्टांस में भी आपको स्टेबिलिटी मिल रहा है, ओके। और दूसरा, जब भी आप क्लोज रखते हैं ना तो पूरा बॉडी की यूनिट में आ गया, ओके। तो ये वाला एक्सरसाइज जब भी करते, चाहे बेंट और रो कर रहे हैं, टी बार कर रहे हैं, ओके, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि स्टांस थोड़ा सा नैरो हो, ओके। तो ये अपना स्टांस के बारे में है कि जब भी आप कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हाइट बढ़ गया, स्टांस वाइड हो गया, हाइट नॉर्मल, स्टांस नॉर्मल, हाइट कम तो आपका स्टांस नैरो हो जाएगा। तो ये स्टांस के बारे में जो हमने डिटेल से डिस्कस किया है, ओके। और इसके साथ में वो जो नेक वाला मैंने आपको हर एक एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किया, क्योंकि जितना स्टांस इंपॉर्टेंट है उतना ही ब्रीदिंग का भी पैटर्न इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, नेक को हमेशा न्यूट्रल रखना है। ज़्यादातर मिस्टेक होती है 3 एक्सरसाइज ऐसी जिसमें होती है, एक तो आप जब आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो नेक खोल देते हैं, वो नहीं करना है। बेंट ओरो करें तभी नेक खोल देते हैं, ऐसा वो नहीं करना है। या फिर आप डिक्लाइन बेंच पे जब आप इससे लेट रहे हैं तभी भी नेक खुल जाता है, तो ये नहीं करना। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखना है, स्टांस हो गया, ब्रीदिंग का पैटर्न हो गया और नेक का न्यूट्रल पोस्चर हो गया। तो ये अपना था स्टांस के बारे में। कि आपको इसमें और भी कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को बताइए। कोई भी ट्रेनर आपको बोलता है कि अरे सर वाइड स्टांस लीजिए, नैरो स्टांस लीजिए, तो आप उनसे पूछिए कि सर मेरे को, अगर समझो उन्होंने बोला है कि आप नैरो स्टांस लेके करिए ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज, तो आप बोले कि सर मेरे को वाइड स्टांस ज़्यादा जमता है, मैं नैरो क्यों लूँ। तो आप देखिए कि वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप जज कर पाएंगे कि यार मैं सही हूँ कि गलत हूँ। तो इस तरह हमेशा कहीं से भी आप कुछ भी लर्न करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो आपको क्या करना है, क्रॉस क्वेश्चन करना है। हमेशा क्रॉस क्वेश्चन करने से क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, पता भी चलता है कि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो ये आपको ध्यान में रखना, हमेशा क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते रहे। अगर आपके हर क्वेश्चन का बराबर से रिप्लाई कर रहे हैं और आप कन्विंस हो रहे हैं उससे, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में हैं। ओके, थैंक यू सो मच।